ये पानी जो है वो भारत ने छोड़ा है और इसको वेपनाइज किया है। भारत ने पानी छोड़ दिया ना। हाँ, पाकिस्तान को वार्न तो करा था। हाँ, तो क्या हुआ? परेशान? आप क्या कहेंगी इसके ऊपर? ये एक ह्यूमन ट्रेजेडी है, लोगों का नुकसान हो रहा है, माल मवेशी जानवर घर जो हैं वो लोगों के जो है दबाव बर्बाद हो गए हैं। जो भी करते हैं इनको, पाकिस्तान में जो भी एजुकेशन के नाम पे कालिक पोत रहे हैं एक दूसरे के मुंह पे, तो ये पाकिस्तानी, कॉमन पाकिस्तानी बिलीव करता है। ये एजुकेटेड पाकिस्तानी जो स्टूडियो में जाता है और बातचीत करता है, पैनल डिस्कशन में बैठता है, दे एक्चुअली बिलीव दिस कि जब भी भारत का मन चाहता है तो एक तो इनके अंदर जहर भरा हुआ है बहुत ज्यादा। और इंडिया जो है उसने क्योंकि इंडस वाटर ट्रीटी का वो सारा मैकेनिज्म ख़त्म कर दिया है, तो वो समझ रहे हैं, पाकिस्तानी ये कह रहे हैं क्योंकि इंडस वाटर ट्रीटी का मैकेनिज्म ख़त्म कर दिया, तो जो जो तरीकाकार होता था एक दूसरे को अपडेट करने का वो नहीं हुआ। सो लिहाजा उसकी वजह से पाकिस्तान का नुकसान हुआ। इंडिया को बहुत पहले हमें चीज़ें बतानी चाहिए थी कि चीज़ें कैसे डेवलप हो रही हैं। क्या कहेंगी मैडम आप इसके ऊपर? पाकिस्तानी मिनिस्टर का ये जो पॉइंट है कि इंडिया ने हमारे साथ जो है वो वाटर को वेपनाइज किया है, डू यू थिंक दिस इज फेयर स्टेटमेंट? देखिए, मैं ये समझता हूं कि इस खित्ते में अनप्रेसिडेंटेड बारिश हुई है, गैर मामूली बारिश हुई है, डैम्स फुल हुए हैं। जिस तरह हमारा जब तरबेला या मंगला फुल होता है तो उसके स्पिलवेज खोले जाते हैं, कैचमेंट एरियाज में पानी जाता है। तो मैं समझता हूं कि ये देखिए, इस पूरे खित्ते ने एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गैर मामूली बारिश एक्सपीरियंस की है, क्लाउड बर्स्ट एक्सपीरियंस की है, जिससे डैम फुल हुए हैं और वो पानी का बहाव आया है इस तरफ। तो ऑब्वियसली डैम के स्पिलवेज तभी खोले जाते हैं जब डैम फुल होते हैं। तो हमें तो अपनी हिकमत अमली को देखना है कि हम मजीद डैम कैसे बना सकते हैं, छोटे डैम कैसे डेवलप कर सकते हैं। नहीं सर, मुझे ऐसा नहीं लगता, इसलिए कि जहां तक मैंने देखा है तो इंडिया ने वार्न किया था, पाकिस्तान को अलर्ट जारी किया गया है। इंडियन हाई कमीशन की तरफ से फॉरेन ऑफिस में कांटेक्ट किया गया है, एक बार नहीं दो बार, और ये एजाज सैयद की रिपोर्ट है और इसको जो है वो गवर्नमेंट ने भी माना है। उन्होंने अलर्ट जारी किया था, एक बार नहीं बल्कि दो बार अलर्ट जारी किया गया है और बताया गया कि जी फ्लड आ सकता है, हमारी साइड पे जो है वो पानी ज्यादा है। और जाहिर है कि ये कोई पहली बार तो हुआ नहीं है कि उन्होंने पानी इस तरफ पाकिस्तान की तरफ रवाना किया। और सर ये तो पहले भी होता रहा है। अब अगर हम डैम नहीं बनाएंगे, हम अपने लिए कोई पाबंदी या कोई कोई चीज ऐसी नहीं करेंगे जिसकी वजह से हम उस पानी को इस्तेमाल के काबिल बना सकें या स्टोर कर सकें। और ये जो छोटे डैम्स हम डेवलप करेंगे, उनका जल्द अज जल्द उनकी अमल दरामद कैसे हो सकता है? तो मैं समझता हूँ कि खित्ते की सूरत हाल है और गैर मामूली बारिश है जिससे ये एक कुदरती आफत आई है। किसी को कसूरवार देखें, सबसे पहला कसूर तो इस मुल्क में हर तबाही का, हर बर्बादी का जिम्मेदार आर्मी है। और मैं बार बार साबित कर चुका हूँ और करता रहूँगा कि आर्मी के होते हुए पाकिस्तान को किसी दुश्मन की ज़रूरत नहीं है। आज DGISPR ने भी ये बयान दिया है कि हमारे होते हुए पाकिस्तान को कोई दुश्मन कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि आपके होते हुए किसी दुश्मन की जरूरत ही नहीं, आप काफी हो। तो सर यही होगा ना कि इसी तरह से अगर वहां से भी कुछ जो मवेशी थे वो बहकर इस साइड पर आए हैं। मैंने कल उनकी वीडियो भी क्लिप देखा है जावेद चौधरी साहब का, और वो ये कह रहे हैं कि कई जो मवेशी हैं वो बहकर इस तरफ आ गए, तो लोगों ने पकड़ पकड़ के अब वो अपने पास रखने शुरू करें। तो ये तो ऐसा नहीं है कि नुकसान सिर्फ यहीं पर हुआ है, भारत की तरफ भी नुकसान हुआ है। और ये तो हमेशा से होता है सर कि जब बारिश होती है तो वो हमेशा से पानी इस तरफ आता है। और यहाँ पर तो इमरान खान के जमाने में भी कहा गया था कि जी हम डैम बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। ऐसा कुछ हमारी गवर्नमेंट ने नहीं किया। लेकिन उसके बाद क्योंकि आजकल टेंशन बढ़ी हुई है, वैसे तो टेंशन हर वक्त ही रहती है हमें भारत के साथ, तो इसलिए हर चीज सर हम उनके साथ डालने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी नाकामी या अपनी कोताही जो है वो उसकी तरफ नहीं देखा जा रहा कि हम सांसें रोक देंगे। हाँ, सांसें रोक देंगे हम। भारत अगर हमारा पानी रोकेगा तो हम भारत की सांस रोक देंगे। भारत पानी रोकेगा, हम सांस रोक देगा। तुम सांस रोक, अभी कह रहे हैं कि फिर हमारी सांस रोक दी भारत ने, यानी कि हम पानी छोड़ें तो प्रॉब्लम है, पानी रोकें तो प्रॉब्लम है। अच्छा हुआ मोदी जी ने बोला कि इंडस वाटर ट्रीटी का टंटा ही खत्म करो,
क्योंकि इनका रोना गाना कभी खत्म नहीं होता। एक है कि इंडस वाटर ट्रीटी का मैकेनिज्म, वो अगर मैकेनिज्म मौजूद होता जिसको इंडिया कहता है कि वी हेल्ड इन अबेंस द इंडस वाटर ट्रीटी, तो चीजें आज बेहतर होती। नहीं सर देखें, अब जो ये लड़ाई हुई थी या जो अटैक्स हुए थे इंडिया पाकिस्तान के बीच में, वो ऑपरेशन सिंदूर या मार्का हक जो भी उसका नाम ले लीजिए, उसके बाद तो ये था कि दोनों कंट्रीज में क्योंकि बातचीत ही नहीं चल रही थी, तो पहले से कुछ मालूम होना, पहले से बताना तो शायद मुश्किल ही था, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने जो है वो पाकिस्तान को इन्फॉर्म किया और पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस से कांटेक्ट किया गया। हमें क्या इससे पहले हमने नहीं देखा, हर साल पानी आता है भारत की तरफ से, बल्कि जिस वक्त उन्होंने कहा था कि हम पानी रोक देंगे, ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो झगड़ा चल रहा था, और उन्होंने कहा था कि जी वही इंडस वाटर ट्रीटी की बात की थी, और उन्होंने कहा था हम पानी रोक देंगे। पंजाब तो पाकिस्तान का मालिक है ना, तो पंजाब में तो ये सब चीज़ें होती नहीं है। ज़रा सैलाब आया नहीं कि सिंध की तरफ भेज दो, सारे दरिया, 5 दरिया है ना, सारे दरिया खोल दो, सिंध की तरफ डुबो दो सिंध को। बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि एक किस्म का डायरेक्टेड एक्सप्लोजन वहां पे करा है। कि जैसे अगर पानी ऐसा जा रहा है और आपने कुछ ऐसा बनाया तो बीच में उसको उड़ा दिया, तो फिर जाहिर सी बात है मट्टी उड़ जाएगी वहां से, व्हाटएवर इट इज, तो पानी का रुख मुड़ जाएगा, सिंध की तरफ मोड़ दिया, इधर उधर मोड़ दिया, पंजाब बचा रहे हैं। बट आई वुड नॉट पुट इट बियॉन्ड द पाकिस्तान आर्मी टू डू दिस, कि बलूचिस्तान बर्बाद हो जाए, सिंध बर्बाद हो जाए, खैबर पख्तूनख्वा बर्बाद हो जाए, पंजाब बचे रहना चाहिए, बिकॉज पंजाब इज पाकिस्तान एंड पाकिस्तान इज पंजाब। तो उस वक्त भी कई लोग कह रहे थे कि कैसे रोक देंगे, इसलिए कि अभी तो मॉनसून का सीजन आना है, अभी तो बारिशें होनी है, अभी तो उल्टा पानी यहाँ पे छोड़ दिया जाएगा, पानी को रोकेगा तो नहीं भारत। तो ये सब चीजें तो हमारे एक्सपर्ट्स जानते थे, तो क्यों कुछ नहीं किया? और अगर करते भी क्या, मुझे आप बताएं क्या कर लेते ये लोग? इतना पानी जब वहां से आएगा, तो आपने तो ना कोई डैम बनाए हैं, ना आपने कोई स्टोरेज के लिए कोई ऐसी चीज की है जिससे कि पानी को स्टोर किया जा सके। तो अगर वो आपको 2 महीने पहले भी बता देते, फॉर एग्जाम्पल, वैसे तो आई डोंट थिंक कि 2 महीने पहले बताया जा सकता है, लेकिन अगर वो आपको बहुत टाइम पहले भी बता देते, तब भी आप क्या करते? आपके पास तो कुछ नहीं है, आपने तो कभी इस तरफ काम ही नहीं किया। इमरान खान ने भी जो है वो डैम के नाम पर फंड तो जमा किया था, और उसके बाद वो साकिब निसार साहब कहाँ कनाडा घूम रहे थे और कोई डैम नहीं बना, और कहा जी बस लोगों को मोटिवेट करने के लिए था, वरना टेलीथॉन की गई और क्या क्या हुआ, लेकिन डैम तो नहीं बने। तो अगर वो कुछ टाइम और पहले बता देते, आपके एक्सपर्ट्स क्या कर लेते? चाइना के एम्बेसडर ने पाकिस्तान को $2 मिलियन भीख दी है। पाकिस्तान ने सोचा अब तो पूरी दुनिया से आएगी। सबसे पहले फ्रांस ने $10 मिलियन, फिर चाइना ने। पाकिस्तान ने कहा हमारा माई बाप, हमारा एक्स कॉलोनाइजर इंग्लैंड तो बहुत मदद देगा। इंग्लैंड के बादशाह चार्ल्स ने रूखी सूखी कंडोलेंस भेज दी कि हमें बहुत अफसोस है कि आपके यहाँ सैलाब आया, ये वो, हम सबके साथ हमदर्दी कर रहे हैं, फलान ठुमकान। चले, ये आपका एक मौक़िफ़ है, लेकिन बहुत सारे लोग पाकिस्तान में ये कह रहे हैं कि वाटर को वेपनाइज किया गया है। वो एक है रमेश सिंह अरोड़ा साहब हैं, जो पाकिस्तान के सूबाई वज़ीर हैं, माइनॉरिटीज़ के सिखों को वो रिप्रेजेंट करते हैं। वो भी ये कह रहे थे कि पानी जो आया है, पानी आया है, ये भारत ने छोड़ा है और हमें बताया नहीं गया और अपडेट नहीं किया गया। तो मैकेनिज़्म मेरा ख्याल है दोनों मुल्कों को डेवलप ज़रूर करना चाहिए, और ये मैकेनिज़्म ये है कि हर कीमत के अंदर आप जो है वो एक दूसरे के साथ शेयर करनी चाहिए चीज़ें, क्योंकि मैडम दोनों मुल्क जो है वो डिपेंडेंट है। तो ये तो मेरा ख्याल है जब ये वो जैसा कहते हैं ना, एज द वाटर विल सेटल, तो लोगों को मानना तो पड़ेगा कि मैकेनिज़्म को उड़ा के भारत ने अच्छा नहीं किया। शुरू में करूंगा ये जॉन कैम की ट्वीट से। वो कह रहे हैं जब मैं आज अपने घर वापस जा रहा था तो मैंने अपने कैब ड्राइवर से बातचीत शुरू की, तो उसने कहा जब से मोदी आया है ना पावर में, तब से उसने मेरा मुल्क बर्बाद कर दिया है। इकोनॉमी ख़त्म हो गई है, करप्शन और गुर्बत बढ़ गई है, आर्मी भी भिखारी हो गई है, गवर्नेंस है ही नहीं। कहता है मैं परेशान हो गया कि ये एंटी मोदी इंडियन लगता है। तो मैंने उससे पूछा तुम कौन से मुल्क से हो, तो उसने कहा मैं पाकिस्तानी हूँ। लेकिन सर
लेकिन सर खैर उनकी अपनी राय हो सकती है, लेकिन रमेश सिंह अरोड़ा साहब जो हैं वो तो आपको पता है इस वक्त उनको असेंबली में भी बिठाया गया है और पीएमएल-एन के वो मेंबर हैं, माइनॉरिटी से हैं, तो उनको तो वही कहना पड़ेगा ना जो गवर्नमेंट कह रही है, जो गवर्नमेंट ने कहा होगा। ये मेरे ख्याल है वही हैं जिनको इमरान खान के जमाने में जनरल फैज हमीद के भाई ने इनके घर में गलती से चले गए थे, कोई हाउसिंग स्कीम वाले थे ना जिनके घर में घुस के उनसे हाउसिंग स्कीम लेनी थी, उसके बजाय इनके घर में चले गए थे और मारपीट की थी। ये वही है बेचारे। तो ये तो आपको पता है कि हमारे यहाँ अपना दिमाग तो इस्तेमाल हो नहीं सकता माइनॉरिटी का, वो बेचारे इतने दबे रहते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो अगर वाकई में आपको ऐसा लगता है कि भारत ने इसको इस्तेमाल किया है हथियार के तौर पे, तो आपकी तो कोई तैयारी थी ही नहीं और आपने तो हमेशा से ही जो है वो भारत को एक दुश्मन माना है। तो फिर दुश्मन आपको बताकर हमला क्यों करेगा? तैयारी तो हमारी होनी चाहिए थी, लेकिन हमारे पास ऐसा कुछ नहीं था। ये क्या बात हुई कि वो अटैक भी कर रहे हैं, वो पहले से बताए भी हमारे तुम्हें मारने के लिए, अब कर लो जो करना है, ऐसे थोड़ी होता है। लेकिन बहरहाल अपनी यहाँ पे एक तरह से अपनी गलती है पाकिस्तान की कि कोई डैम नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे कि इस तरह की सिचुएशन में बचा जा सके। सिर्फ एक चीज जो अच्छी हुई है कि पहले सर बेचारे जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास या लोअर क्लास थी, वो बेचारी इसमें फंस जाती थी, उनकी चीजें तबाह होती थी। इस बार पानी ने किसी को नहीं छोड़ा। बड़ी बड़ी हाउसिंग स्कीम जो है ना वो पानी के अंदर चली गई हैं। ऐसे लोग भी जो कि पाकिस्तान के कर्ता धर्ता बने होते हैं, उनकी हाउसिंग स्कीम्स की भी ऐसी तैसी हो गई है। मैडम थोड़ा सा आ जाए इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पे। ये मोदी साहब जो हैं उन्होंने 4 दफा ट्रम्प से बात ही नहीं की। ये क्या बात थी? खबर पता चली है कि ट्रम्प ने फोन किया 4 दफा पिछले कुछ हफ्तों में, ये यूएस टैरिफ्स के ऊपर। और ये जर्मन एक अखबार है, उन्होंने ये इसको क्लेम किया है। उन्होंने कहा है जनाब के ये रिपोर्ट की है, ठीक है। और कहा जा रहा है कि इसी तरह की रिपोर्ट एक जापानीज न्यूज़पेपर है निकी एशिया, ठीक है, उन्होंने भी कहा है कि इंडिया यूएस के ताल्लुकात जो हैं वो बहुत तेज़ी से जो है वो नीचे जा रहे हैं या ख़राब हो रहे हैं। आपको क्या लगता है, मोदी साहब वाकई ट्रम्प से नाराज हो गए? जब जर्मन पेपर यह लिख रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने 4 बार नरेंद्र मोदी से इस बीच बात करने की कोशिश की, या यह अभी की बात है या यह ऑपरेशन सिंदूर के टाइम की बात है, इस पर मैं कोई कमेंट नहीं कर रहा हूं, लेकिन लिख रहा है कि और नरेंद्र मोदी जी ने बात करने से मना कर दिया। नहीं सर, मेरा ख्याल है कि नाराज तो शायद नहीं हो गए, लेकिन ये जरूर है कि शायद वो उनको ये बता रहे हैं कि उन्होंने गलत किया भारत के साथ, ये मैसेज दे रहे हैं। और इससे पहले भी खैर मोदी जी की आदत रही है फोन ना उठाने की। आपको याद होगा इमरान खान भी बहुत फोन किया करते थे, तब भी यही होता था कि उन्होंने फोन नहीं उठाया। यहाँ पर हम लोग उसके ऊपर भी बात किया करते थे, इंडियन टीवी पे भी और अपने यूट्यूब चैनल पे भी, कि इमरान खान फोन कर रहे हैं और फोन नहीं उठा रहे मोदी जी। तो मोदी जी की जरा आदत है और इस बार शायद ट्रम्प टक्कर गए उनको, तो उनका ख्याल होगा शायद कि भारत जो है वो डर जाएगा, या जब ये टैरिफ वगैरह की बात होगी या कुछ कहेंगे कि आपकी इकोनॉमी जो है वो तो जीरो है या कुछ भी जो बातें की ट्रम्प ने, तो उसके बाद हुआ ये कि मोदी जी चले गए चाइना के पास। अब चाइना और अमेरिका का तो आप जानते ही है कि किस तरह का एक रहा है रिलेशन, तो उस वजह से शायद लगता है कि दोबारा से बात करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर मैं इसीलिए पहले भी मैं हमेशा कहती हूँ कि पाकिस्तान को बहुत एहतियात की जरूरत है, क्योंकि अगर हम ये समझें कि अमेरिका ने हमारा हाथ पकड़ लिया है और अमेरिका और भारत जो है वो अलग हो गए हैं, तो वो ज्यादा दिन का नहीं है। अब डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग में क्या चल रहा है, आइए सुनाए। बंदे की सुई वहीं अटक गई है जहां शायद 40 दिन पहले अटकी हुई थी। सुनिए। I'm talking to a very terrific man, Modi of India. And I say, what's going on with you in Pakistan? Then I'm talking to Pakistan on trade. I said, what's going on with you in India? And the hatred was tremendous. Now, this has been going on for a hell of a long time, like sometimes with different names for hundreds of years. इसके हिसाब से इंडिया पाकिस्तान की दुश्मनी सदियों और सेंचुरीज पुरानी है, यानी 300 साल 400 साल, इसकी नॉलेज के हिसाब से। इस बंदे को ये नहीं पता है कि मेरे गार्डन में जो पेड़ लगा है वो भी शायद पाकिस्तान से पुराना होगा।